हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप भैया सिलेबस को अपलोड कर दीजिए। और मैं जब लाइव आया था तो उसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस जो है बीपीएससी का उसको अपलोड कर दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आप सबों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा और बाकी इसका कटआउट मैं अपने इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। जो चीज़ें आपको वहाँ से लिख के नोट कर लेने हैं और उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जाकर एक बार देख लें। तो मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको लिखा हुआ है और इसको मैं बारीकी से पढ़ के सुनाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखा गया है। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान का, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विकास और पर्यावरण व प्रदूषण, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। इसमें इंडियन हिस्ट्री तो पूछेगा ही, लेकिन बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसको भी पूछेगा। उसके बाद कह रहा है सामान्य भूगोल, दैट मीन्स की जनरल ज्योग्राफी पूछेगा। और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बीपीएससी हमेशा से पूछा करती है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पढ़ने हैं। उसके साथ है पॉलिटिकल सेक्शन में भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी जो भी है वो, इंडियन इकोनॉमिक्स जो भी है, आर्थिक व्यवस्था जो भी है वो, और आज़ादी के बाद मेनली बिहार में क्या अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन आए हैं उसको देखना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी पे आता है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ना। सामान्य मानसिक योग्यताओं को जांचने वाले प्रश्न, दैट मीन्स कि इसमें थोड़ा सा मैथ का कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ रीजनिंग रहता है। ठीक है, अब उसको उपयुक्त विषयों का विवरण, अब इसको अच्छे से डिफाइन करके किया गया है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों में सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा प्रतिबोध में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इसने विज्ञान विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। अब इसमें बीपीएससी ये कह रहा है कि मैं साइंस का क्वेश्चन वहाँ से पूछूंगा, जो नॉर्मल कोई भी आदमी होगा जो साइंस के सब्जेक्ट को नहीं अच्छे से पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। वो कहने का प्रयास ये कह रहे हैं। हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय, उसके बाद विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। अब इसमें बीपीएससी ये कह रहा है जो भी जितने स्टूडेंट हैं इंडिया का, तो जो सारी चीज़ें मतलब हिस्ट्री है वो चीज़ें तो पढ़ना ही है, और उसी से रिलेटेड जितने भी बिहार में घटनाएं हुई हैं, चाहे 1870 की क्रांति हो या फिर बिहार के कुछ भी रिवोल्ट, तो उन सब चीज़ों पे अच्छा पकड़ होना चाहिए स्टूडेंट का। और उसके बाद अगर हम देखा जाए राज्य व्यवस्था वाला जो टॉपिक है, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के राजनीति प्रणाली, पंचायती राज को थोड़ा सा अलग से हाईलाइट किया है। सामुदायिक विकास, भारतीय योजना, बिहार के संदर्भ में संबंधित जानकारियों का परीक्षण किया जाएगा। अब इसमें ये सारे टॉपिक पॉलिटी से हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री का वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में बिहार की भूमिका, प्रौद्योगिक शिक्षा समेत के आरंभ में और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। और दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि बिहार से जितने भी रिवोल्ट हुए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ उसमें, या फिर बिहार से रिलेटेड जो भी शिक्षा पे जो कोई काम हुआ है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे संगठन थे वो जो शिक्षा के ऊपर में काम किए हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन मतलब सिलेबस है। और बाकी मेंस का भी मैं दिखा दूं तो पेपर 1 का भारत की राज्य व्यवस्था, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, तीसरा भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो यही था कुछ सिलेबस, और भी चीज़ें इसमें पेपर 2 का भी है, फिर आपको हिंदी का भी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे थोड़ा सा पीटी को लेके आपको समझाना था, अब मैं क्या करता हूँ जितने भी सिलेबस है उसका मैं पेज ऐड कर देता हूँ इसमें वीडियो में, और
इसका PDF अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, जा कर के आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो आप चाहते हो तो आप यहाँ से मैंने वीडियो में बताया, देख करके आप लिख लो और ऐसे ही अपने सामने में साट दो या फिर अपने स्टडी टेबल पे रखो और इसको ये बार बार एवरीडे पढ़ते रहो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो चीज़ें आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, अच्छे से पढ़िए जो भी कर रहे हैं और खूब सारा प्यार आप सभी को, खूब सारा ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।